वालेकुम गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है उस्मान। तो आज बेसिकली सुबह सुबह हम उठे तो घर के जो बेसिकली गाँव में जो काम वगैरह होते हैं वही हम जानवरों को चारा वगैरह डालना और लेकर आना, सुबह सुबह यही काम होते हैं बेसिकली। उसके बाद जो है दूसरे काम वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन 8-9 बजे तक तो यही काम होते हैं। तो बेसिकली आज जैसे मैं सुबह उठा, मैंने सुबह उठ के नमाज़ अदा की, सुबह की फजर की। तो उसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद अब्बू जी कहते हैं कि आप जाएं भाई के साथ जाकर चारा काट लाएं। तो भाई से मैंने पूछा, भाई कहता है कि आप बाइक पे चले जाएं, मैं जो है ना भैंस और जो गाड़ी है ना वो लेकर आऊँगा साथ में। तो मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि आप चले जाएं, बाइक पे चले जाएं, जाकर आप चारा काटें। तो हम मज़ीद है कि ये भी है कि हम आपको दिखाएंगे कि चारा भी कैसे काटा जाता है। तो जो जानवरों को डाला जाता है वो कौन सा चारा है, कैसे काटते हैं उसको, ये भी तरीका दिखाएंगे हम कैसे। और मैंने कहा कि आप चले जाएं, मैं जो है भैंस को लेकर आता हूँ। जो बेसिकली पहले तो इधर गधा गाड़ी यूज़ होती थी। उससे पहले जो है बैल वगैरह से काम लिया जाता था, कोई भी चारा लेने के लिए, लेकर आने के लिए, कोई भी काम के लिए, कोई वज़न वगैरह के लिए बैलों का काम किया जाता था। बैल के ज़रिए हल वगैरह जो भी चलाए जाते थे वो बैल के ज़रिए चलाए जाते थे। और उसके बाद अब ये है कि फिर आस्ता आस्ता गधा गाड़ी का हो गया, बैल भी साथ चलते रहे जो हल वगैरह थे। फिर ट्रैक्टर आ गए, जदीद दौर आ गया। लेकिन उसके बनिस्बत अब तो काफ़ी महंगाई होने की बावजूद जो है कि आवाम ज़्यादातर बाइक का काम इस्तेमाल करती है। तो बेसिकली ये है कि ये ज़्यादातर गधा गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं बैक का। तो मैं आपको बैक का भी व्यू दिखाता हूँ कि जो है कैसे हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका गोबर वगैरह ऊपर हमने लोड किया हुआ है रेडी के ऊपर। तो हम जा रहे हैं, बेसिकली सुबह सुबह का टाइम है, सर्दी भी काफ़ी है, टेम्परेचर तकरीबन मैक्सिमम जो है ना तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर इस वक्त। तो सर्दी भी काफ़ी लग रही है, इतनी ज़्यादा नहीं है वैसे, हल्की हल्की जो है स्मॉग वगैरह भी है। तो हम बैक का व्यू दिखाते हैं आपको माशाल्लाह, और उसके बाद इंशाल्लाह चल के जो है ज़मीनों पे हम आपको दिखाएंगे कि जो फसल वगैरह हमने काश्त की हुई है और कौन सी मतलब फसल काश्त की है, सब्ज़ी वगैरह जो काश्त की है, और चारा दिखाएंगे हम आपको कि चारा कैसे काटा जाता है। बेसिकली आप देख चुके हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है बैक का व्यू दिखाएंगे। तो जो बैक का व्यू है, हम गधा गाड़ी भैंस को लेकर जा रहे हैं जो कि हमने इसके अंदर जोती हुई है। और उसके बाद ये बैक का व्यू देख लें, साथ में जो है फसलें, ये साथ में एक छोटा सा पानी की लिंक नहर जा रही है, छोटी सी पानी के लिए जो फसलों को पानी देती हैं। तो उसके साथ ये फसलें वगैरह जो है हमने काश्त की हुई है, साथ मतलब जो भी है साथ साथ ज़िम्मेदार लोगों ने। ये भी देख लें आप, सड़क के पास साथ साथ तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मकदार में दरख्त हैं जो कि कीकर है। ज़्यादातर तो इस सड़क के किनारों पे ज़्यादा कीकर ही उगाए गए हैं, बाकी जो है दूसरे दरख्त कम ही है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये कपास के अभी काश्त अभी जो है ना उसकी कटाई हुई है। और इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे हल चलाने के बाद यहाँ पे ये है कि वो गंदम काश्त कर सकते हैं, उसके बाद सरसों काश्त कर सकते हैं। 2-3 फसलें हैं इस मौसम की जो काश्त कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि जो चारा वगैरह जानवरों के लिए वो भी काश्त कर सकते हैं। 2-3 फसलें हैं जो काश्त कर सकते हैं बेसिकली। तो अब ये है कि ज़्यादातर ये बैकवर्ड सा इलाका है, तो जहाँ पे गंदम ज़्यादा होती है, सरसों ज़्यादा होती है, तो यही 2 फसलें काश्त की जाती हैं। वैसे गन्ने का मौसम अभी नहीं है। तो बेसिकली ये है कि ये सारा व्यू जो दिखाने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे जो भी ज़्यादातर गंदम की ही काश्त की जाती है और सरसों की काश्त भी की जाती है ज़्यादा मकदार में। तो यहाँ पे इस इलाके में हमारे जानवर ज़्यादा रखते हैं, बड़ी बड़ी सी हवेलियाँ, हमारे ख़ुद के घर के बहुत ज़्यादा जानवर हैं। तो जानवर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मकदार में, इसलिए हमें जो है इस पे बैलगाड़ी पे जा रहे हैं लेने के लिए। तो चारा जो है, तो बेसिकली मैं आप वापसी पे नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि जो घर में फंक्शन वगैरह हमने रखा हुआ है उसके लिए आज जो है ज़िबा करना है बैफलो को, एक जिसे हम पंजाबी में
छोटा कहते हैं उसको ज़िबा करना, जो कीकों के लिए रखा गया था बेसिकली बच्चों के लिए, तो वो ज़िबा करेंगे, वो भी दिखाएंगे। उसके बाद हम जो घर के जानवर वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। मैं मज़ीद ज़मीनों पे जाकर आपको दिखाता हूँ कि चारा कैसे काटा जाता है। बेसिकली जो जानवर वगैरह थे वो जो है ना, पहले तो अब यहाँ पे चोरी वगैरह का सीन कुछ ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है कि गांव वाले ज़्यादातर जानवर जो है अपने घरों पे रखते हैं। तो बेसिकली पहले जो ये होता था कि चारा जो जहाँ पे मतलब ज़मीनें वगैरह होती थी वहाँ पे छोटी सी एक हवेली बनाकर जानवर वगैरह उधर ही रखे जाते थे, तो ये सीन होता था। अब चोरी वगैरह यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो बेसिकली यहाँ पे जो जानवर वगैरह मतलब वो आवाम जो यहाँ पे रहने वाले ज़िम्मेदार भी है, क्योंकि गरीब तबके से तलक रखते हैं, तो इसलिए जो चारा वगैरह घर ही लेकर जाते हैं जानवर, क्योंकि बेसिकली घर ही रखे होते हैं। तो चंद के हैं जो मतलब लोगों ने वो इन्होंने इधर हवेली वगैरह छोटी सी बनाकर जानवर वगैरह रखे हुए हैं। जैसे कि एक दो मैं अभी आपको विज़िट करवाता हूँ, दिखाता हूँ उनका। बाहर से विज़िट कराऊंगा क्योंकि अभी शार्ट का टाइम शार्ट है, तो हमने वापस घर भी जाना है। घर जाने के बाद वो नाश्ता वगैरह करना है। अभी नाश्ता नहीं किया हमने। सुबह सुबह तकरीबन ये 6:30 का टाइम है, तकरीबन 6:35, हाँ 6:35 का टाइम हुआ अभी। तो इसके बाद हमने जाना, घर जाने के बाद नाश्ता करना, फिर हमने वो बच्चों के लिए जो कीके हैं वो अदा करने हैं, जो जानवर है रखा हुआ वो उनको ज़िबा करना है। वो भी इंशाल्लाह हम दिखाते चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो मैं आपको अभी बैक का भी व्यू भी दिखा देता हूँ कि जहाँ पे जो चारा वगैरह काश्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो गंदम की फसल काफ़ी अच्छी है जो इधर हमारे काश्त की जाती है इंशाल्लाह।